करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंच पर अचानक गुस्सा हो गए और पुलिस अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई मेरे नाम से नशा बेचे तो उसे उल्टा लटका देना। पुलिस वालों के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। मंत्री विजयवर्गीय की यह चेतावनी सुनकर पुलिस वालों की हवाइयां उड़ गई। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तीखे तेवर देखने को मिले हैं, क्या कुछ है यह पूरा मामला? जी साक्षी, देखिए कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने कड़क तेवर के लिए पहचाने जाते हैं और जब भी वो कोई बात कहते हैं तो वो सियासत का जो है पारा बढ़ा देती है जी। और इसी कड़ी में अगर बात करें कैलाश विजयवर्गीय का जो है कड़क अंदाज उनकी ही 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। जब सदस्यता अभियान के दौरान कैलाश विजयवर्गीय घर घर दस्तक दे रहे थे और लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय को कई लोगों ने उनके इलाके में अवैध नशे को लेकर जो है शिकायत की थी, नशाखोरी को लेकर शिकायत की थी। कई महिलाओं ने कहा था कि मंत्री जी, कई लोग जो है रातों में नशा करके हमें परेशान करते हैं, घरों के सामने जो है हुड़दंग करते हैं। और ऐसी समस्याओं को, परेशानियों को सुनकर जो है कैलाश विजयवर्गीय गुस्से में आ गए और उन्होंने ऑन द स्पॉट मौके पर ही तमाम लोगों के सामने पुलिस अफसरों की क्लास लगा दी और उनको फटकार लगाते हुए 2 टूक कह दिया है कि इस तरह की जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर तमाम जगह पर जो है 1 नंबर विधानसभा में नशाखोरी पर जो है कार्रवाई नहीं की गई तो अगला जो एक्शन होगा वो पुलिस प्रशासन के ऊपर होगा, यानी कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बात जो है कैलाश विजयवर्गीय एक एसआई को कह रहे थे और ये हिदायत भी दे रहे थे कि जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर जो है पूरे 1 नंबर विधानसभा में नशे के खिलाफ जो है पूरा ऑपरेशन चलाया जाए। हालांकि उनका ये बयानों का जो सिलसिला है, जो उनका गुस्सा यही नहीं थमा साक्षी। जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने अपनी ही बात को दोहराया कि जितने भी यहाँ पर पुलिसकर्मी या पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं वो ये बात कान खोलकर सुन ले कि कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी तरह का नशा बेचता हो और किसी का भी नाम लेकर बेचता हो, चाहे वो मेरा ही नाम लेकर नशे का कारोबार कोई क्यों ना करता हो, लेकिन उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए, बल्कि उस व्यक्ति को जो है उल्टा लटका दिया जाए। किसी भी बीजेपी नेता का आपके पास फोन नहीं आएगा, ना ही मैं खुद जो है आपके पास किसी भी अपराधी को छुड़ाने के लिए कॉल करूंगा या फिर जो है पैरवी करूंगा। यानी कि साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर ये संदेश देते आए पुलिस अफसरों को कि मध्य प्रदेश में जो है अब नशे के खिलाफ जो है लगातार मुहिम चलाने की मध्य प्रदेश सरकार जो बात करती थी साक्षी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो इंदौर की 1 नंबर विधानसभा में ये बात कही है नशे के खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन चलाने की, तो जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि जब से ही 1 नंबर विधानसभा के चुनाव का जब ऐलान हुआ था, विधानसभा चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने शुरू में ही ये बात कह दी थी कि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य इंदौर की 1 नंबर विधानसभा को नशा मुक्त बनाना है। और उसी दिशा में चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे और काफ़ी बड़े पैमाने पर 1 नंबर विधानसभा में जो है कार्रवाई भी हुई थी। और 1 नंबर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे इंदौर में नशे के खिलाफ जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये पुलिस की कार्रवाई ढीली पड़ गई है। इसी वजह से नशा जो करने वाले जो लोग हैं या नशा बेचने वाले लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं और इसी की वजह से जो है लोगों की तमाम शिकायतें जब मंत्री जी के कानों तक पहुंची तो उनको जो है गुस्सा आ गया है और कैलाश विजयवर्गीय क्रोध में आ गए थे और उन्होंने खुले मन से पुलिस अफसरों को ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी। जी संदीप, लेकिन ये तीखे तेवर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा नंबर 1 में देखने को मिले हैं। क्या लगता है विधानसभा नंबर 1 से अब यह अभियान शुरू होकर पूरे प्रदेश में फैलेगा? निश्चित तौर पर देखिए साक्षी की कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, सीनियर मंत्री है और उनके बयानों के कई मायने भी रहते हैं। यानी उनके बयान छोटे जरूर होते हैं लेकिन मायने बड़े होते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जब इस तरह के बयान देता है तो जाहिर तौर पर वो एक विधानसभा के लिए नहीं बल्कि पूरे
प्रदेश के लिए, पूरे सूबे के लिए एक बड़े ऑपरेशन का संकेत भी देता है। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद अब मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हम कह सकते हैं कि ये खबर चल पड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी नशाखोरी से जुड़े जो लोग हैं, जो नशे के रैकेट से जुड़े लोग हैं, उनके अंदर कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद एक हड़कंप देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से पुलिस अफसरों को चेतावनी दी है और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 नंबर विधानसभा से अभियान निकलकर न सिर्फ पूरे इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। और मुख्य तौर पर इंदौर में इस अभियान को व्यापक तौर पर चलाया जाएगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की एक पहचान ये भी है साक्षी कि कोई भी काम को जब वो हाथ में लेते हैं तो एक अभियान का रूप उसे दे देते हैं। चाहे हम वृक्षारोपण की बात करें, चाहे सदस्यता अभियान की बात करें, चाहे इलेक्शन में चुनावी कैंपेन की बात हो, किसी भी काम को लेते हैं वो उसे अभियान का रूप दे देते हैं, आंदोलन का रूप दे देते हैं। और इंदौर चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रभार वाला जिला भी है और आर्थिक राजधानी भी कहलाया जाता है और मिनी मुंबई के नाम से भी पहचाना जाता है, जहाँ पर जिस तरीके से इंदौर के तमाम जो इलाके हैं, चाहे हम अगर बात करें परदेशीपुरा की बात की जाए, विजयनगर की बात की जाए, या फिर मरी माता इलाके की, बाणगंगा इलाके की बात करें, तो कई ऐसे चुनिंदा इलाके हैं इंदौर के जहां पर बड़े पैमाने पर जो है नशाखोरी हो रही है, नशे का अवैध व्यापार हो रहा है, बड़े पैमाने पर जो है ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह अभियान जो है 1 नंबर विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। साक्षी पूरे इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े शहर है, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, सागर की बात करें, ऐसे तमाम मध्य प्रदेश के जो मुख्य बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस का ये अभियान नशे के खिलाफ बड़े तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार नशे की शिकायत आ रही, कई तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो स्थानीय जो घरेलू महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं, उनको नशे के इस कारोबार से काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ती है। और यही वजह है कि अब कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश भी इस मुहिम को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो गंभीर नजर आ रही है, और जल्द ही उनके ये बयान का जो असर है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सख्त तेवर एक बार फिर नजर आए, जहां उन्होंने विधानसभा नंबर 1 में यह बोल दिया कि पुलिस अधिकारियों को ये चेतावनी दे दी कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब देखना होगा कि इसका असर कितना होता है, साथ ही इंदौर में और प्रदेश में इसका नशाखोरी का असर कितना देखने को मिलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।